अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोग्रामिंग इनोवेशन की जानिब से आज एक नया लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई आने वाला वीडियो आपको मिलती रहे। नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट क्या होती है? अगर एफ एल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास दूसरा एफ एल स्ट्रक्चर होती है तो इसी को हम नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट कहते हैं। चलिए इसका सेंटेंस देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंडीशन 1 है और उसके अंदर कंडीशन 2 भी है। तो कंडीशन 2 का जो है 2 ब्लॉक होती है, एक एफ ब्लॉक और दूसरा एस ब्लॉक। और फिर कंडीशन 1 का भी 2 ब्लॉक होती है, एफ ब्लॉक और एस ब्लॉक। तो इसका ये सिंटैक्स कुछ इसी तरह होती है। देखते हैं इसका फ्लो डायग्राम। इससे हमें वाज़ेह पता चलता है कि हमारा नेस्टेड एफ एल जो है वो किस तरह काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कंडीशन 1 है, अगर ये ट्रू हुई तो फिर इसके अंदर दूसरा कंडीशन है। क्योंकि हम नेस्टेड एफ एल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ये दूसरा स्टेटमेंट जो है ये फिर चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो एफ बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। अगर ये फॉल्स होगी तो एल्स बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो प्रिंट होगी। और इसी तरह अगर कंडीशन 1 फॉल्स हुई तो फिर एल्स बॉडी के अंदर भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। इसको हम अपने प्रोग्राम में देखेंगे इंशाल्लाह कि ये किस तरह काम करता है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास कंडीशन 3 है तो फिर ये चेक होगी। अगर ये ट्रू हुई तो एल्स बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। और अगर कंडीशन 3 फॉल्स हुई तो इसका एक एल्स बॉडी है, एल्स ब्लॉक भी है, तो इसके बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगी। अच्छा जी, आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पर मैं एक इंटीजर टाइप डेटा लेता हूँ A, B and C और रन टाइम में उसको वैल्यू देना चाहता हूँ। इसको 3 टाइम जो है वो कॉपी पेस्ट करते हैं। फिर आते हैं अपनी कंडीशन की तरफ। अगर A ग्रेटर हुई B से तो हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन होगी A ग्रेटर देन C, क्योंकि ये नेस्टेड एफ एल्स है। अगर A ग्रेटर है B से और C से तो प्रिंट करो A इज़ ग्रेटर। और अगर A ग्रेटर है B से लेकिन लेस है C से तो प्रिंट करो C इज़ ग्रेटर। सही है। अभी आते हैं एल्स ब्लॉक की तरफ। यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं B ग्रेटर देन C। अगर B ग्रेटर है C से तो प्रिंट करो, हमारे पास प्रिंट होगी B इज़ ग्रेटर। और अगर लेस है तो प्रिंट होगी C इज़ ग्रेटर। अभी इसको डिस्प्ले करके देखते हैं। यहाँ पर एंटर वैल्यू ऑफ A, फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 एंटर की और फिर एंटर वैल्यू ऑफ B मैंने 5 एंटर की और फिर एंटर वैल्यू ऑफ C मैंने 8 एंटर की। तो जाहिर बात है हमारे पास A ही प्रिंट होगी। देखिए जी, यहाँ पर लिखा आता है A इज़ ग्रेटर। अगर दोबारा फिर मैं इसको रन करके देखूं, मैंने एंटर की 12, A को वैल्यू दे दी, B को वैल्यू दे दी 50 और C को दे दी 40, तो अभी हमारे पास प्रिंट होगी B इज़ ग्रेटर। सही है। तो इसी तरह हमारा जो नेस्टेड एफ एल्स है ये काम करता है। हमारे पास ये एफ कंडीशन के अंदर अगर दूसरा एफ कंडीशन हो तो
इसी को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।